ये हम लोग गायत्री परिवार से हमारे जो जिनसे वार्ता लाइव आप लोगों के साथ श्री सी चंद्र सिंह, गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी जानकार, जो हम लोग विशेष वार्ता लाइव आप लोगों के साथ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आध्यात्म क्या है? जी देखिए, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं जी तो अध्यात्मवाद जो है, जी वाद मतलब कि विचारधारा, जी और अध्यात्म मतलब कि धारण करना। जी किसी विचारधारा को धारण करने का नाम जो है अध्यात्मवाद है। जी तो किस विचारधारा को धारण किया जाए? जी उस विचारधारा जो हमारे जीवन जीने की शैली को दर्शाता है। जी हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी का नाम जो है अध्यात्म है। दूसरे शब्दों में संक्षिप्त रूप से ये कह सकते हैं कि अध्यात्म जीवन जीने की कला का नाम है। जैसे कि हमने मानव जीवन धारण किया है, तो मानव जीवन का क्या कर्तव्य होता है? हमको अपना दिनचर्या जो है कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, और रात्रि में सोने की चर्या जो है किस तरीके से ख़त्म करनी चाहिए। तो उठने से लेकर के सोने तक जो हमारा क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप की जो प्रक्रिया है, जिसे हम सही मायने में अपनाते हैं, उसी का नाम ही अध्यात्म है। जीवन जीने की जो शैली है वो अध्यात्म उसको हम कह सकते हैं, जो तरीके हैं, नियम। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन जीने की कला का नाम ही अध्यात्म है। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये धर्म और संप्रदाय, इसमें लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धर्म और संप्रदाय जो है एक दूसरे के पूरक है। जैसे एक बच्चा जब वो परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमें परीक्षा देनी है और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है। लेकिन जब वो तैयारी करता है तो परीक्षा के लिए तैयारी करनी होती है। तो जो परीक्षा की जो तैयारी है वो अध्यात्म है, और मुख्य उद्देश्य जो परीक्षा में पास करना है वो धर्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, और उस धारण करने के लिए हम जिस रास्ता का चुनाव करते हैं वो संप्रदाय है। तो संप्रदाय जो है वो धर्म तक पहुंचने का एक जरिया है, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो शादियां विवाह हो रही हैं, और जो उसमें विधि व्यवस्था है, और चूँकि आप गायत्री परिवार से लंबे समय से, चूँकि मैं जब से मैं आपको जानता हूं, तो उसमें क्या भेद है और क्या डिफरेंसेस है और क्या समाज पर क्या इम्पैक्ट है उसका? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आज के सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए विवाह, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो 16 संस्कार बनाए थे, उसमें विवाह भी एक संस्कार माना गया था। तो विवाह जो है एक संस्कार है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि धीरे धीरे परंपरा में ऐसे शामिल होता गया कि हम विवाह को एक समारोह के रूप में मनाते चले गए। विवाह, वी प्लस वाह, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो वी का तात्पर्य ये होता है विशेष, और वाह का मतलब होता है वहन करना। विशेष उत्तरदायित्व को वहन करने का नाम ही विवाह है। और विवाह जो है मंत्रोच्चारण के साथ, जैसा कि मैंने बताया
कि हमारे ऋषि महर्षियों की जो पुरातन परंपरा रही है संस्कार के माध्यम से, जो सनातन कह सकते हैं सर। जो सनातन भी कहा जा सकता है, तो विवाह को एक संस्कार के रूप में मनानी चाहिए जी। और विवाह को इस तरीके से मनानी चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन में जो हम प्रवेश करने वाले हैं जी। उसको सही रूप से हम शिक्षा ले सकें। जी। तो विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से हम प्रशिक्षित होते हैं कि आने वाले कल के लिए हम अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकें। जी। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो गायत्री परिवार के जितने सारे हमारे उन कार्यकर्ता हैं, अभी तक जितने लोगों से मिला जाता है, तो बड़ा ज्ञानी, प्रबुद्ध और बड़ा सुसज्जित तरीक़ा से हर चीज़ों को रखते हैं। तो फिर ये समाज में जो विस्तारीकरण जो है होना चाहिए, प्रचार प्रसार, उस हिसाब से समाज में लोग अपनाता क्यों नहीं इसको? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे कि इतिहास साक्षी है कि पहले जो सती प्रथा थी या इस तरीके की जो कुव्यवस्थाएं थी, वो एकाएक ख़त्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कई लोगों ने कई वर्षों से, दशकों से अपने अपने हिसाब से प्रयास किया, लेकिन एक ऐसा समय आया, एक ऐसी परिस्थिति आई कि लोगों ने इस चीज़ को समझा, अपनाया, और जब उनको इस चीज़ का आभास हो गया तो उन्होंने उस कुप्रथा को दूर किया। ठीक उसी प्रकार से गायत्री परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र एवं विश्व का भावनात्मक नवनिर्माण, इसको विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत जो समाज में फैली जो अव्यवस्थाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि आजकल कई हमारे समाजविद जो हैं अपने अपने स्तर से इसको उठाते हैं, और एक ऐसा समय आएगा कि सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि पहले की तरह धीरे धीरे इस व्यवस्था को लोग अपना लेंगे और समाज में एक आमूलचूल क्रांति आएगी, और तब जा कर के हमारे समाज में इस व्यवस्था को अपना करके लोग सही रास्ते पर चलने का प्रयास करने लगेंगे। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो विधि व्यवस्था, गायत्री परिवार का जो संस्कार जो है पूजा पद्धति का, बड़ा बेहतरीन उन्नत किस्म का है, फिर भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देश है, तो क्या माने ये है कि सारे लोग इसको अपना लेंगे? देखिए, बात ऐसी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत किया कि धर्म क्या है। अब पानी का धर्म क्या है? अब पानी के समीप में जाएंगे तो ठंडक लगेगी, आग के समीप जाएंगे तो गर्मी लगेगी। अब कोई ये व्यक्ति कहे कि नहीं, हम तो आग के संपर्क में जाएंगे लेकिन गर्मी को नहीं लेंगे। अब कोई ये व्यक्ति कहे कि हम पानी के संपर्क में जाएंगे लेकिन ठंडक को नहीं लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जिस प्रकार से पानी का धर्म है ठंडक पहुंचाना, आग का धर्म है गर्मी पहुंचाना, ठीक उसी प्रकार से गायत्री परिवार जिस तरीके से कार्य कर रहा है, ये प्रगतिशील अध्यात्मवाद की बात करता है। और प्रगतिशील अध्यात्मवाद, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले हम लोगों ने विचार किया कि जीवन जीने की कला का नाम अध्यात्म है, तो प्रगतिशील अध्यात्म उस चीज़ को कहा जा सकता है कि जिसके माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, मनुष्य में आमूलचूल उनके विचारधारा में परिवर्तन हो, तो इसी का नाम प्रगतिशील अध्यात्म है। और सिर्फ आपने ऐसा जैसे कि अभी प्रश्न किया कि विधि व्यवस्था जो है
कौन नहीं चाहेगा कि हमारा आमूलचूल परिवर्तन हो? कौन नहीं चाहेगा कि हम अच्छे विचार को अपनाएं? कौन नहीं चाहेगा कि हमारा पूर्ण रूप से विकास हो? कौन नहीं चाहेगा कि हमारा जीवन सही रूप में सात्विक हो? कौन नहीं चाहेगा कि हम विकासवाद के रास्ते पर चलें? तो यही जो है सच्चे मायने में धर्म है और यही अध्यात्म है। अध्यात्म कुछ लोग ये मानते हैं कि हम मंदिर में चले जाते हैं या मस्जिद में चले जाते हैं या गिरजाघर में चले जाते हैं, हम अपने पूजा स्थली पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, तो यही धर्म है। लेकिन एक बात मान करके चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही विचार किया कि यह धर्म नहीं है बल्कि वहाँ तक पहुँचने का एक जरिया है। सर इसको अगर हम एक उदाहरण के स्वरूप में देखें तो जिस तरीके से एक बच्चा जब अपने पढ़ाई की शुरुआत करता है तो पहले हम उसको ए फॉर एप्पल बताते हैं, लेकिन उसको बगीचे में ले जा कर के उसको एप्पल का तस्वीर नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस एप्पल का जो उसके बुक में जो रहता है पहले हम उसको ये बताते हैं कि एप्पल ये है। और वहीं बच्चा जब गार्डन में जाता है और एप्पल को देखता है तो बोलता है कि देखिए देखिए ये एप्पल है। तो बुक में रखा हुआ एप्पल का फोटो जो है उसको हम मान सकते हैं कि ये पूजा पद्धति है, लेकिन बगीचे में रखा हुआ जो एप्पल है वो सही मायने में वही अध्यात्म है, वही धर्म है। सर ये जो अभी बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो हिंदू राष्ट्र की बार बार वो ऐलान कर रहे हैं, तो क्या गायत्री परिवार ने भी हिंदू राष्ट्र पर विषय पर जोर दे रहा है? जो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत संविधान से चलता है, तो क्या धर्म देश चलाना ठीक रहेगा या संविधान से? देखिए, पहली बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारत जो है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाला कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत किए कि पानी का धर्म ठंडक पहुंचाना है, तो क्या पानी जो है वो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? वो ठंडक नहीं पहुंचा सकता है। अग्नि जो है वो गर्मी नहीं पहुंचा सकती है। जिस तरीके से अग्नि अपना धर्म नहीं छोड़ती, जिस तरीके से पानी अपना धर्म नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बातचीत किया कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसका मतलब कि जो जीवन जीने की कला का नाम है वही धर्म है, वही अध्यात्म है। तो व्यक्ति जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की जहाँ तक बात आती है, वो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो सही नहीं है। इसको हम संप्रदाय निरपेक्ष कह सकते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है कोई परीक्षा की तैयारी करता है, तो कोई सीबीएसई में है, कोई आईसीएसई में है, कोई विभिन्न स्टेट बोर्ड में है और अलग अलग स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जिस बोर्ड में है उसका एग्ज़ाम पास करना होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से लोग आ करके उसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज़ को हम संप्रदाय कह सकते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, वो धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, पटना। आपसे पुनः मैं जानना चाहूँगा कि सर ये शादियाँ के जो अभी शादी जो हो रही हैं भारतीय समाज में, तो खर्चे जो इतने हैं इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक शादी का जो सवाल है, शादी एक संस्कार है, शादी समारोह नहीं है। और संस्कार में प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं होती। संस्कार में मंत्र का महत्व होता है। मंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जिस तरीके से कोई एक स्टूडेंट्स फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को शॉर्टकट रूप में उसका सॉल्यूशन निकाल पाता है, ठीक उसी प्रकार से मंत्र जो होता है एक फार्मूला का काम करता है। और उस मंत्र के माध्यम से हम अपने मन स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी मन स्थिति बदले। और मन स्थिति बदलें
तो जा कर के परिस्थिति बदले। तो खर्चीली शादियां जो है हमें दरिद्र एवं बेईमान बनाती है। इसके लिए खर्चीली शादियों के संदर्भ में हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। एक व्यक्ति अपनी पुत्री को किस परिस्थिति में पढ़ाया लिखाया, किस परिस्थिति में लालन पालन किया, और जब शादी की बात आती है तो लड़का पक्ष किस तरीके से व्यवहार करके, किस तरीके से उसे कुछ मांग करता है, और मांग ही नहीं करता बल्कि एक ज़बरदस्ती दबाव देता है, और लड़की पक्ष जो है, लड़की के माता पिता जो है वो परेशान हो उठते हैं। और आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि आप मीडिया क्षेत्र में हैं, तो कि इस परिस्थिति में कितनी लड़कियां जो है वो गलत कदम भी उठा लेती हैं। लड़का पक्ष का भी अपना एक उनका ऐसा मानना रहता है कि भाई समाज में जो आजकल चल रहा है हम कहाँ से लाएंगे। तो कहाँ से लाएंगे जब ये प्रश्न उठता है तो ये जो है एक ऐसी दुष्परंपरा है कि समाज के लोगों को दिखाने के लिए आप दूसरों से लेकर के, दूसरों को तड़पा करके आप प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि हम लोगों ने पहले ही इस बिंदु पर बातचीत किया कि शादी एक प्रदर्शन नहीं है, विवाह एक प्रदर्शन नहीं है, विवाह एक संस्कार है। तो इसके लिए जहाँ तक आज के संदर्भ में जिस तरीके से शादियाँ हो रही है और जिस तरीके से अनर्गल खर्चे, अनावश्यक खर्चे जिस तरीके से हो रहा है, हम विवाह को और शादी को कतई एक संस्कार नहीं बोल सकते। एक ऐसा एक प्रदर्शन बन गया है ताकि आने वाले समय में ये समाज को निगल जाएगा और आने वाले समय में ये भयावह स्थिति पैदा करेगी। इसके लिए हम लोगों को अभी से ये सचेत हो जाना चाहिए। सर, ये जो शादी की जो खर्चे वाली बातें हैं, तो ये तो काफ़ी लोग पहले लंबे समय से होते आ रहे हैं, और जो क्या शोषक वर्ग हैं जो इस कल्चर को, इस विधि व्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाया, कौन लोग थे वो? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि जिनके पास में है, जिनके पास में साधन सुविधा है, ये समस्या आई कहाँ से? समस्या इसके लिए आई कि अगर किसी व्यक्ति के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है और वो व्यक्ति पैदल ही आना जाना करता है, और जब वो व्यक्ति कर्ज लेकर के साइकिल खरीदता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसी के समाज का साइकिल से आना जाना कर रहा है, देखा देखी, तो किसी भी मायने में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्ज के ब्याज से वो इतना दब जाएगा कि एक दिन साइकिल भी बिक जाएगी और उसके पास जो भी संपत्ति जमा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जिसके पास खर्च करने की जो क्षमता थी, पहले जिन्होंने खर्च किया, तो उन्हीं का देखा देखी अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है जिनके पास में नहीं के बराबर है या बिल्कुल ही नहीं है, तो कर्ज लेकर के, खेत बेच करके कहीं से अगर जुगाड़ करता है और समाज में प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, तो जिनके पास में था उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, लेकिन ये बेचारा जो है ये एक ऐसी परिस्थिति को पैदा कर लेगा ताकि उसी के लिए आगे सही नहीं होगा और वो गरीबी से दब जाएगा। तो इसके लिए जिनके पास में है उन्होंने किया या कर रहे हैं, तो उनका देखा देखी जो है सब लोग करें, यहीं जा कर के वो गलत हो जाता है। सर, उसी प्रकार से मृतक भोज में भी जो खर्चा का जो प्रावधान है, हमारे अगड़ी समाज के जिनको ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, कर्म कांड करवाते हैं, वही लोग दिशा निर्देश के हिसाब से समाज को संचालित करते हैं, विधि व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपार संपत्ति और खर्चा जो है इस आपका मृतक भोज हो गया, शादी विवाह हो गया, तो पर इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बात ऐसी है
कि जब ब्रह्मप्रायणे ब्राह्मणे, जो ब्रह्मा के नियमों का पालन करता है वही ब्राह्मण है। जो स्कूल में पढ़ाता है वो शिक्षक है। जो खेत में काम करता है वो किसान है। जी सर। तो जिन्होंने ब्रह्मा को पा लिया, ब्रह्मा को पा लिया मतलब कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान मतलब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बातचीत किया कि प्रगतिशील अध्यात्मवाद, तो प्रगतिशील अध्यात्मवाद को भी हम ब्रह्म ज्ञान की श्रेणी में ला सकते हैं। सर एक चीज़ और कहना चाहें कि ब्रह्म ज्ञान तो बुद्ध और महावीर के पास ही था, जो कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या उनको कह सकते हैं क्या ब्रह्म ज्ञान? बिल्कुल कह सकते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार जो हमारे जो महापुरुष इस धरती पर पैदा लिए हैं और जिन्होंने उस समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो विचार दिए हैं वो निश्चित रूप में ब्रह्म ज्ञान का ही एक हिस्सा है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे ये मृतक भोज का। जी। तो देखिए, हर समय में अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। तो आज के समय में भी कुछ लोगों की जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी जो गलत तरीके से वो पेश किया गया, ये समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए और समाज के लिए सही नहीं है। 16 संस्कार में श्राद्ध कर्म भी एक संस्कार है, जो कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद आता है। क्योंकि हमारे धर्म में जन्म से लेकर के मरण तक जीवन को यज्ञ में माना गया है। व्यक्ति यज्ञ से ही पैदा होता है और यज्ञ में ही विलीन हो जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार भी यज्ञ का एक हिस्सा है। और उसके बाद यहीं तक नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि महर्षियों ने एक ऐसी भी व्यवस्था चलाई कि श्राद्ध कर्म संस्कार का तात्पर्य ये होता है कि मृतात्मा द्वारा छोड़े गए धन को श्रद्धापूर्वक समाज के हितों में खर्च कर देने का नाम ही श्राद्ध कर्म संस्कार है। श्राद्ध का मतलब ये होता है मृतात्मा द्वारा छोड़े गए धन को सिर्फ अपने ही ऊपर खर्च कर लेना, ये श्राद्ध कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके लिए श्राद्ध कर्म की व्यवस्था बनाई गई। और श्राद्ध कर्म में जो लोग आते थे, दूर दूर से जो लोग आते थे और जो समाज के लिए जीते थे, जिनके पास में कुछ नहीं था, तो उस दिन उनको वहाँ पर जलपान की व्यवस्था होती थी, कुछ हल्का खाने पीने की व्यवस्था होती थी। लेकिन उसको हम मृतक भोज की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन मरने के बाद मृतात्मा के नाम पर गलत कार्य करके, खेत बेच करके, कर्ज ले करके उसके नाम पर खिलाने का, प्रदर्शन करने का जो परंपरा है, ये दुष्परंपरा में आती है। इसके लिए गायत्री परिवार का ऐसा मानना है कि मृतक भोज और नेक दहेज, इनसे करना है परहेज। मृतक भोज में जो खाता है वह मुर्दे का मांस खाता है। तो एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए कितनी दुर्भाग्य है कि जब सती प्रथा थी तो पहले भी लोग पढ़े लिखे थे, पहले भी समाज में लोग बुद्धिजीवी थे। तो पहले भी लोग यही प्रश्न करते थे कि इतना बुद्धिजीवी होने के बावजूद जब एक चीते पर उनके पति को जब जलाया जा रहा था तो पत्नी को धकेला जा रहा था, तो उस समय भी वो चुप थे। ठीक उसी प्रकार से आज की सामाजिक व्यवस्था है। आज हम अपने आप को कितना ही बुद्धिजीवी कह लें, कितना भी विकासवाद या विकासवादी कह लें, लेकिन फिर भी हम उसी ढर्रे पर हैं जैसा कि हम सती प्रथा के समय में थे। अगर 30 साल की कोई विधवा औरत जो पति की मृत्यु के बाद में विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु 35 साल में हो जाती है, अगर उसके शरीर से अगर 2 लड़का होगा तो उस लड़के की लालन पालन कैसे होगा, उसकी आगे की भविष्य की व्यवस्था कैसे होगी, कोई देखने वाला नहीं। ऊपर से एक सामाजिक दबाव है
कि आपको चाहे खेत बेचो, चाहे कर्ज लो, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको भोज की व्यवस्था करनी होगी, आपको इतने दान की व्यवस्था करनी होगी, तो इसको हम पहले के सती प्रथा से तुलना कर सकते हैं और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो मृतक भोज और नेक दहेज, इनसे करना है परहेज। तो श्राद्ध कर्म भी एक संस्कार है और इसको निःशुल्क बिना किसी पैसे का यज्ञ के माध्यम से इसको संपन्न कराया जा सकता है। सर, ये अगली जो समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसको कौन लोग आगे बढ़ा रहे हैं? ये कैसे, चूँकि आगे जैसे जैसे लोग आगे वाले लोग इसको पालन करते हैं, पीछे के लोग जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको देखा देखी कर रहे हैं, तो वो कैसे इसको रोका जाए या कैसे इसको मेंटेन किया जाए? देखिए, जहाँ तक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात है, हम सामाजिक व्यवस्था से वर्ग की तुलना नहीं कर सकते। ये वर्ग जो शिक्षित वर्ग है सर, जो शिक्षित वर्ग है उनकी मैं बात कह रहा हूँ, जो अशिक्षित है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी आपने इसको थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया। जी। जहाँ तक शिक्षित और अशिक्षित की बात है, गायत्री पुराण इस चीज़ को मानता है और एक शब्दावली दिया है कि समझदारों की ना समझी। जी। शिक्षित होने से आप समझदार हो गए कोई ज़रूरी नहीं है, और अशिक्षित होने से आप समझदार नहीं हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं। तो जिस व्यक्ति को, जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत किया, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान मतलब कि हमको क्या करना चाहिए, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लेना और उसको अपने आचरण में ढाल लेना, और आचरण में ढाल करके उसी तरीके से अपना क्रियाकलाप करना, इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। तो शिक्षित और अशिक्षित से कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में जिस तरीके से पहले कितनी सारी दुष्प्रथाएं थी, धीरे धीरे दूर हुई। अभी समय एक ऐसा आने वाला है कि लोग धीरे धीरे इसको अपना रहे हैं, और आज भी देखेंगे कि लोगों की रुचि जो है वो खत्म होते जा रही है। और अभी जो दुष्परंपराएं हैं, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि लोगों की रुचि जो है इससे भी खत्म होती जाएगी। लोग इतने परेशान हो जाएंगे और लोग इसको अपना लेंगे, और आने वाला समय जो है निश्चित रूप से एक ऐसा समय आएगा जो कि उज्जवल भविष्य का परिचायक होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपने इतने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और है, 10 रोट मारेंगे। कितना मिनट हुआ? देखिए, भारतवर्ष में अभी जो मीडिया का रोल है वो बहुत बड़ा रोल माना जाता है, और आपने जो भी प्रश्न किया, तो मीडिया भी उन प्रश्नों से वंचित नहीं हो सकता। मीडिया को भी जिस तरीके से कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, और मीडिया उसको जिस तरीके से दिखाती है, अगर कोई रिश्वत लेने से मना कर देता है तो मीडिया को भी उसको उतना ही ज़ोर शोर से दिखानी चाहिए। और मैं गायत्री पुराण की ओर से देहात न्यूज़ को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस समय में जो टीआरपी के लिए या अपने बड़े तादाद में सब्सक्राइबर के लिए जो कुछ ऐसे चीज़ को दिखा रहे हैं और समाज में प्रदर्शित करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और उसे सामाजिक वैमनस्यता पैदा होती है। और आज आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, समाज में जो शादी के नाम पर, मृतक भोज के नाम पर जो कुव्यवस्थाएं फैली है, आप उसके समाधान की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। और गायत्री पुराण की ओर से देहात न्यूज़ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरीके कार्य करते रहें, भगवान आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, पटना।